कल्चर ऑफ इंडिया। किसी भी देश का कल्चर जो है उसकी ज्योग्राफी से जुड़ा होता है। उसकी फिलॉसफी से जुड़ा होता है। उसकी इकोनॉमी से जुड़ा होता है। उसकी सोशल स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। उसकी पॉलिटी से जुड़ा होता है। कल्चर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जैसे सचिव जी कहते हैं, नए वाले सचिव जी, कि हम कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, हमारे सर पे विधायक जी का हाथ है। तो प्रहलाद चा कहते हैं विधायक जी से कह दो हाथ हटा ले। कहता कहा है? कहता सर फोड़ना है। तो कल्चर का संबंध ज्योग्राफी से है। अब कपड़ा, ड्रेस, फूड, ये सब कल्चर का पार्ट है। अब इस्लाम पैदा हुआ सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में कितनी, अब आजकल जो गर्मी पड़ रही है, जितने लोग बाहर निकल रहे हैं सब अपना सर और मुंह कवर करके निकल रहे हैं। अभी तुम गर्मी देखो, गर्मी का क्या हाल है। इस गर्मी में जो भी बाहर निकल रहा है सब अपना मुंह और सर कवर करके निकल रहा है। अरब, सऊदी अरब डेजर्ट है, वहां स्त्री नहीं पुरुष भी पर्दा कर रहे हैं। तो पर्दा जो है वो अरब संस्कृति का हिस्सा है। तुम अगर कभी राजस्थान जाओ तो वहां भी औरतें पर्दा करती हैं। वहां के आदमी बड़ी बड़ी पगड़ी पहनते, बड़ी बड़ी। रेगिस्तान के लोग हैं ना, क्योंकि अगर हीट स्ट्रोक लग गया तो आदमी गया। कितने लोगों की मृत्यु हुई हीट स्ट्रोक से, देखो। फिलॉसफी, ऋग्वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, बुद्धा पीरियड, मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्य, गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता, राजपूत पीरियड। अब यहां की अगर तुम फिलॉसफी देखो, इस पीरियड की, इस पीरियड की, इस पीरियड की, बुद्धिज्म, जैनिज्म, यहां की अगर तुम फिलॉसफी देखो, वैष्णविज्म और शैविज्म, अब तुम्हें पता चले कि दोनों पीरियड में, किस पीरियड में कौन सी फिलॉसफी डोमिनेंट थी। अब जिस पीरियड में जो फिलॉसफी डोमिनेंट थी, तो क्यों डोमिनेंट थी? यहां बुद्धिज्म और जैनिज्म क्यों डोमिनेंट था? यहां वैष्णविज्म और शैविज्म क्यों डोमिनेंट था? तो किसी भी देश का कल्चर पढ़ने का मतलब यह है, वो उस देश की संस्कृति पढ़ने का मतलब यह है। और संस्कृति शब्द का संबंध किससे है? संस्कार से। जिस परिवार के संस्कार अच्छे होंगे तो परिवार महान हो जाएगा। जिस परिवार के संस्कार अच्छे होंगे, संस्कार, तो परिवार महान हो जाएगा। उसी प्रकार जिस देश की संस्कृति अच्छी होगी, परिवार, फैमिली, जिस परिवार के संस्कार अच्छे होंगे वो परिवार महान हो जाएगा। और इसी संस्कार का बड़ा वर्जन है संस्कृति, कल्चर। संस्कार अच्छे हुए तो परिवार महान,
और संस्कृति अच्छी हुई तो देश महान। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तुम देखो स्त्रियों की दशा कितनी अच्छी है। फिर अफगानिस्तान में देखो स्त्रियों की दशा, और फिर दोनों देश की वास्तविक स्थिति देख लो। तो संस्कृति पढ़ने से, कल्चर पढ़ने से उस देश की इकोनॉमी, अब यहां तुम्हें बड़े बड़े आर्किटेक्चर नहीं मिलेंगे, ऋग्वेद में तो मिलेगा ही नहीं। ऋग्वेद में तुम्हें आर्किटेक्चर नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। क्यों? सबसिस्टेंस इकोनॉमी है, भरण पोषण अर्थव्यवस्था है। अब रिक्शा वाला ताजमहल कैसे बनवा सकता है? एक भरण पोषण अर्थव्यवस्था का आदमी ताजमहल कैसे बनवा सकता है? तो तुम्हें इकोनॉमी का भी पता चला। जब तुम पोस्ट मौर्य पहुंचोगे, बड़े बड़े स्तूप, विहार, उन स्तूपों को दान दक्षिणा, सेकेंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण अपने चरम पे पहुंच गया, मुद्रा अर्थव्यवस्था अपने चरम पे पहुंच गई। तो कल्चर पढ़ के तुम ज्योग्राफी समझ सकते हो, कल्चर पढ़ के तुम उस पीरियड की इकोनॉमी समझ सकते हो, कल्चर पढ़ के सोसाइटी, मतलब एक विस्तृत रूपरेखा कल्चर पेश करता है। एक बहुत बड़ी रूपरेखा कल्चर पेश करता है। अगर तुम कल्चर समझे तो तुम समझ लो उस पर्टिकुलर पीरियड, उस पर्टिकुलर देश, उस पर्टिकुलर समय की बहुत सारी चीजों को समझना शुरू कर दोगे। और मैं बार बार कहता हूं कि जिसको भी इस दुनिया में महान बनना है उसके लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। इस बात पे कभी कभी लोग नाराज भी होते हैं। जिसको भी महान बनना उसका बस एक ही सूत्र है, अपने ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ा लो। अगर तुमने अपने ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ा लिया तो अगर तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं भी है तो तुम महान बन जाओगे। एग्जाम्पल, कबीर। बिना एग्जाम्पल के तो कोई बात करनी ही नहीं। अब बुद्ध और कबीर दोनों एनलाइटेंड है। बुद्ध और कबीर दोनों एनलाइटेंड है, दोनों। बुद्ध राजा परिवार से हैं, पढ़े लिखे हैं, सुशिक्षित हैं, वेल एजुकेटेड हैं। कबीर जुलाहा के परिवार से हैं, पढ़े लिखे हैं ही नहीं, लेकिन ऑब्जर्वेशन की क्षमता बहुत हाई है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अब दुनिया में 95% लोग किससे परेशान है? डुअलिज्म से, द्वंद्व से। इस दुनिया में 95% लोग द्वंद्व से परेशान हैं। करना बहुत कुछ चाहते हैं, कर नहीं पाते। और जितना बड़ा काम करना चाहते हो, जितना बड़ा, द बिग योर गोल, द बिगर विल बी द रिस्क। गोल जितना बड़ा होगा, खतरा उतना ही बड़ा होगा। और यह सबको लेना नहीं है। बुल्गारिया और सऊदिया की वो देखो, इकोनॉमी तो बहुत है, पेट्रो डॉलर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं है, पैसा तो बहुत सारे महाजनों के पास भी बहुत है। मोदी जी सबसे बड़ा एग्जाम्पल। जब वो 30 साल की उम्र में रहे होंगे, कितना ताना मारा होगा समाज ने, परिवार ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने।
तुम में से बहुत सारे लोग ताना खा रहे होंगे, कुछ कर नहीं पाओगे, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, ध्यान नहीं रख रहे हो, परिवार का ध्यान नहीं रख रहे हो, माँ बाप का नहीं रख रहे हो। मोदी जी को कितना ताना मिला होगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री, यह बढ़ा लो, अपने जीवन में इस चीज का विस्तार कर लो। तो किसी चीज को पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यहां से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मतलब अगर तुमने मेरा मॉडर्न इंडिया का कोर्स किया एनसीईआरटी वाला और तुमने एंशिएंट इंडिया का कोर्स किया, तो मुझे लगता है अब तुम में से किसी को भी यह जानने की जरूरत नहीं होगी कि कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। वो पहला चरण मैंने प्रूव कर दिया। उस एक एनसीईआरटी ने तुम्हारे बहुत सारे डाउटों को खत्म कर दिया होगा। हाँ? तो अब हम क्या करेंगे, इंडियन कल्चर को पढ़ेंगे। एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ आईएएस ऑफिसर, आप रहने वाले हरियाणा के हैं और कैडर मिल गया आपको मेघालय, कैडर मिल गया केरला, कैडर मिल गया कर्नाटका। तो अगर आप उस जगह के कल्चर को नहीं समझते तो उस जगह पर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और पॉलिसी मेकिंग दोनों आपसे नहीं हो पाएगी। वो दोनों आपसे नहीं हो पाए।